ईशल जान, क्या हाल चाल है मैरी? मैंने सोचा फोन करके खैरियत मालूम कर लूं। मैं ठीक हूँ। अभी एलिफ को सुला दिया है। मैं भी नीचे जा रही थी कि तुम्हारा फोन आ गया। तुम सुनाओ, क्या हाल है? ठीक हूँ मैं भी, बस क्या ही कहूँ। एक होटल में कैद होकर जिंदगी गुजार रही हूँ। बस जरा सा दिल घबरा गया तो सोचा तुम्हारी खबर ले लूं। तो क्या कहती हो उस बारे में? अच्छा, वो मुझे नहीं मालूम है। असल में कोई ख़ास प्रोग्राम भी नहीं है। आ सकती हूँ शायद। हाँ, ये तो जबरदस्त है। तो फिर निकल आओ यहाँ, जरा मिलकर बाहर निकलेंगे, दिल बहल जाएगा। देखो, जैनब को तंग करना छोड़ दिया है। रात को बाहर जाना उस पर बंद है। ठीक है, फिर बात पक्की। तो मैं तैयार हो जाती हूँ। लव यू मेरी जान। इस बंदे को देखो जरा, लिफ्ट ना करवाने का उस्ताद निकला। खैर, अब क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। सुमैया साहिबा, मैंने जैनब से बात करने के बाद अपने चंद डॉक्टर दोस्तों से कंसल्ट किया है। आपके इलाज के लिए जो भी सबसे अच्छा डॉक्टर है उसे आखिरकार हमने ढूंढ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इलाज के दौरान आप बिल्कुल महफूज हाथों में होंगी। बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, ठीक है? शुक्रिया उमर, मगर मैं बच्ची नहीं हूँ बेटा। चाहे कितने ही महफूज हाथ क्यों ना हो, मुझे मालूम है सुरंग के आखिर में क्या है। क्या हो गया मम्मी? ऐसा मत कहिए। देखिए, इस तरह बात करना आप जैसी औरत को ज़ेब नहीं देता। ये बीमारी मुझे भी तो हो सकती थी, उमर को भी, दुआ को भी। फिर आप क्या कहती? क्या उस वक्त भी यही बातें करती हमसे? अल्लाह मेरे बच्चों को महफूज रखे। बेटी, विलादत और मौत दोनों तरतीब के साथ होनी चाहिए। हाँ, देखिए ना मम्मी, अब भी मौत की बात कर रही हैं आप। सुमैया साहिबा, प्लीज इस तरह की बातें तो ना करें आप। देखें, आपका नवासा आने वाला है। आप उसे पालेंगी, हम मिलकर पालेंगे उसे। और आप जैसी प्यारी नानी होते हुए हम उसे किसी और के सुपुर्द कैसे करेंगे? सही कहा ना? तुम लोगों की सारी खुशियों पर मेरी बीमारी का साया पड़ गया है। घर बदल लिया है, मगर देखो जैनब अभी तक नहीं आ सकी। वो कहते हैं ना, सेहत अच्छी रहे तो सब ठीक रहता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ सबकी खुशियों के लिए करता हूँ। और जहाँ जैनब होगी वही जगह मेरा भी घर होगा। बस आप ठीक हो जाए, हमें कोई जल्दी नहीं है। शुक्रिया बेटा। ठीक है, अब हम इस बीमारी का टॉपिक बंद करते हैं। इसके बाद कोई दोबारा इस पे बात नहीं होगी। क्या दुआ को बताओगी इस बारे में? ना बताने वाली क्या बात है इसमें? जरूर बताऊंगी। कोई राज तो नहीं है ना? जाने की तो इस मरहले में वो आपकी सेहत के हिसाब से आपका ख्याल रख सकेगी। सबको शाम बखैर। बखैर। इतनी सज धज कर कहाँ चल दी? एलिफ को सुला दिया है। हयात आपा से भी कह दिया है। कहा अगर जाग जाए तो 1-2 घंटे वो देख लेंगी। अब मैं जरा बाहर जा रही हूँ। खैरियत तो है? कोई खास मुलाकात है? नहीं यार नाइला, काश। बस इशल के साथ, बस लड़कियों की डेट है। मेरी वो क्या होती है? डेट यानी खाना पीना और घूमना फिरना, बस यही कुछ। अच्छा जाओ घूमो फिरो मेरी। ठीक है, आप सबकी शाम अच्छी गुजरे। हाँ, मजे करना। शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज। ये लोग भी ना आवारागर्दी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये किस तरह की बात कर रही हो नाला? अगर 2 ख़वातीन बाहर निकलें तो क्या ये आवारागर्दी हो गई? पॉजिटिव भी सोच लिया करो। अरे नहीं भाई, मैरी तो ऐसी नहीं है। हम एक बार बाहर निकले थे तो मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। अगर कोई आंख मारता तो उसकी आंख निकाल लेती, ऐसी है वो। मेरी का तो नहीं मालूम मुझे, मगर वो दूसरी बहुत जबान दराज है। चंचल सी जवान लोग फौरन लपक लेंगे। हाय बेचारी, कोई ढंग का मिल जाए तो अच्छा है, वरना यूं लोगों के हाथों जाया ना हो जाए। शादी कर ले कोई। हो गई तुम्हारी गीबत। बाबा जान, हम गीबत नहीं कर रहे, जो है वही कह रहे हैं। किसी के भी बारे में उल्टी सीधी बातें मत करो। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे। कल दुआ अपने नए घर में दावत दे रही है, आपको इस बारे में खबर है? कैसी दावत? अपनी शादी की खुशी मना रहे हैं। शादी करते वक्त किसी ने पूछा था जो अब तफरी के वक्त पूछ रहे हैं? तमाशा बना रखा है। हंसने वाली कौन सी बात है मुस्तफा? हंसी ही की तो बात है। यानी ये सारे काम अजलान के मिजाज के हैं ही नहीं। बैरून मुल्क शादी करना, दावतें देना, ये सब कुछ ठीक है। वो अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, मगर ये हमारे तौर तरीके नहीं। वो तो खिलौना बन के रह गया है। इतनी बेवफाई के बाद उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। बेटी, अब तो तुम्हारी जुबान भी सुई की तरह चुभने लगी है। अरे नहीं, ये मजाक कर रही है अब्दुल्ला साहब। नहीं करना चाहिए। वैसे हर शख्स को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो करना चाहे वो करे, जैसे जीना चाहे वैसे जिए। तुम तो खामोशी रहो
यानी हमें किसी की भी खुशी से कोई मसला नहीं, ठीक है समझ गए, मगर हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं, यही कहना चाह रहा हूँ। तुम्हारे मिजाज का क्या है मुस्तफा? क्या अम्मी और बाबा जैसा मिजाज पसंद करते हो तुम? हमारी जिंदगी में क्या खराबी है बेटी? कहते हैं ना, जब भेड़िया बूढ़ा हो जाए तो भेड़िया उसका मजाक उड़ाती है। अब्दुल्ला साहब अब ये हमें पसंद नहीं करते, पुराना समझते हैं। मुझे कहवा पीना है। आप रुके, मैं दे देती हूँ। ये लीजिए।